हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग केमिकल वेपर डेपोजिशन एंड डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिन फिल्म कैरेक्टरिस्टिक्स। थिन फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो हमने केमिकल वेपर डेपोजिशन से थिन फिल्म डिपॉजिट करी है उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि थिन फिल्म कैसी हमने डिपॉजिट करवाई है, राइट? तो उसकी क्वालिटी क्या है ये हमें कैसे पता लगेगा? जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। सो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन थिकनेस, देन यूनिफॉर्मिटी, स्ट्रेस एंड पार्टिकल्स। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपने थिन फिल्म डिपॉजिट करवाई है सीवीडी प्रोसेस से उसकी क्वालिटी क्या है, राइट? आपको प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा या फिर ये प्रोसीजर अभी इनफ है, राइट? सो नाउ कमिंग टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन फिल्म। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम रेफरेंस लेते हैं और जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से जब उसके स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल डिवाइड करते हैं, उस मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड क्या है उसे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मटेरियल का मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं स्नेल्स लॉ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इंसिडेंट लाइट है, अगर किसी एंगल θ1 पर इंसिडेंट है, ये जो फिल्म है फिल्म के ऊपर इंसिडेंट लाइट एक एंगल θ1 पर इंसिडेंट हुई है, राइट? यहाँ पर हमने वैक्यूम कंसीडर कर लिया है और वैक्यूम में यहाँ पर फिल्म है, राइट? सो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। फिल्म के अंदर क्या होएगा? रिफ्रैक्शन होएगा और रिफ्रैक्शन होकर जो लाइट है वो थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, राइट? और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है θ2। सो हेयर वी विल बी हैविंग अ लॉ विच इज n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। इसके अकॉर्डिंग हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हों फॉर द रिफ्रैक्शन, राइट? सो नाउ कमिंग टू द फिल्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फिल्म की कौन सी इंफॉर्मेशन पता लग रही है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, बट इससे इंफॉर्मेशन क्या पता लग रही है? सो जो ऑक्सीजन रिच और नाइट्रोजन रिच लेयर रहेगी, पॉलीसिलिकॉन लेयर रहेगी, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा वो 4.0 के अराउंड रहेगा, राइट? जो ऑक्सीनाइट्राइड रहेगा, Si3N4 नाइट्राइड रहेगा, ऑक्सीजन रिच और नाइट्रोजन रिच जो रहेगा, सो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा दैट इज 2.01 अराउंड, राइट? और अगर ऑक्सीजन रिच की बात करें, ऑक्साइड की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, सिंपल उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा इट विल बी 1.46। ऑक्सीजन रिच मटेरियल का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, राइट? नाउ कमिंग टू द एलिप्सोमेट्री। एलिप्सोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं, राइट? अभी हमने क्या करा है, एक लीनियरली पोलराइज इंसिडेंट लाइट को हमने फिल्म के ऊपर फॉल करवाया है। लीनियरली पोलराइज इंसिडेंट लाइट फॉल ऑन द फिल्म, राइट? और फिल्म के ऊपर फिर वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। फिल्म से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गई है? लीनियरली पोलराइज इंसिडेंट लाइट कन्वर्ट हो गई है एलिप्टिकली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट में। सो ये जो एलिप्टिकल पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट है ये बताती है कि कितना एलिप्टिकल नेचर आया है। अगर ये एलिप्टिकल नेचर हमारा लीनियर नेचर से कन्वर्ट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? ये हमारा फिल्म की थिकनेस की वजह से हुआ है, राइट? और इस फिल्म से ही, फिल्म की थिकनेस से, फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हम ये एलिप्टिकल नेचर को मेजर कर सकते हैं, राइट? सो हमें एलिप्टिकल नेचर के बारे में पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फिल्म, राइट? और फिल्म के बारे में पता लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एलिप्टिकल नेचर, वाइस वर्सा। नाउ कमिंग टू द इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रिज्म कपलर। प्रिज्म कपलर से भी हम फिल्म के कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। तो प्रिज्म कपलर में हम क्या करते हैं? सबस्ट्रेट है, राइट? कपलिंग हेड के ऊपर हम सबस्ट्रेट रखते हैं, उसके ऊपर हमारी जो थिन फिल्म है उसके ऊपर हम प्रिज्म रखते हैं। अब लेजर लाइट को हम फॉल करवाते हैं प्रिज्म में, तो ये जो लेजर लाइट है ये यहाँ पर से प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा और यहाँ पर जाकर एक फोटो डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेगी। अब ये जो लेजर लाइट अमाउंट इसका फॉल कर रहा है उससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो थिकनेस है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमारे डिपॉजिटेड फिल्म का वो क्या है।
नाउ कमिंग टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी वर्सेस द इंसिडेंट एंगल। अब आप देखिए इंसिडेंट एंगल, जैसे जैसे आप यहाँ पर इंसिडेंट एंगल चेंज करते जाएंगे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है। इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दोनों वेव्स है। वेव्स में क्या होएगा, वेव्स में ये जो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में कंबाइन करेंगे तो दो टाइप का इंटरफेरेंस होएगा। इंसिडेंट लाइट इज अ वेव, रिफ्लेक्टेड लाइट इज अ वेव। तो दोनों में जब हमारे एडिशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दो टाइप का इंटरफेरेंस होएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, राइट। सो जो यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जितने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहे हैं उतने ही हमारे पास मोड्स बन रहे हैं, राइट। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड बन पा रहे हैं। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेट्रिकॉन मॉडल 2010 प्रिज्म कपलर। आप देख पा रहे हैं जो प्रिज्म कपलर है कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मोड्स दिखाई देंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आर देयर। नाउ कमिंग टू द कंपैरिजन ऑफ टू मेथड्स, एलिप्सोमेट्री कपलर और प्रिज्म, राइट। इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। एलिप्सोमेट्री कपलर में वी नीड टू नो द रफ फिल्म थिकनेस बिफोर हैंड। एलिप्सोमेट्री कपलर अगर हम यूज करेंगे तो हमें जो फिल्म का जो थिकनेस है उसका रफ थिकनेस हमें पहले ही पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर्स। प्रिज्म की हेल्प से वी नीड सर्टेन थिकनेस ऑफ द फिल्म, राइट। इसकी सर्टेन थिकनेस चाहिए कि एक्चुअल थिकनेस क्या है। अगर 3000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी है सो वी नीड टू हैव द सर्टेन थिकनेस ऑफ द फिल्म, राइट। एलिप्सोमेट्री कपलर में वी कैन मेजर थिकनेस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन, राइट। तो हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो वहाँ से आप थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एलिप्सोमेट्री कपलर। एलिप्सोमेट्री कपलर से वी कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द फिल्म एग्जैक्टली। पहले क्या था, हमें रफ थिकनेस पता थी, अब क्या है, हम एग्जैक्ट थिकनेस बता सकते हैं अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। प्रिज्म की हेल्प से थिकनेस हम मेजर कर सकते हैं, द फिल्म इज थिक इनफ टू सपोर्ट इनफ मोड्स। अगर ज़्यादा मोड्स बना पा रही है फिल्म थिक है, ज़्यादा थिक है, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द फिल्म, अदरवाइज नॉट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। अब जो थिकनेस मेजरमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म प्रोसेसेस। थिकनेस मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फिल्म की थिकनेस, राइट। फिल्म की थिकनेस से हमें फिल्म डेपोजिशन रेट का पता लगता है, कितने रेट से फिल्म डेपोजिट हो रही है, वेट एचिंग रेट पता चलता है और श्रिंकेज का पता लगता है, कितना श्रिंकेज हुआ है, राइट। सो नाउ कमिंग टू द डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म थिकनेस मेजरमेंट। अब ये जो थिकनेस है जो मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मेजर कैसे करेंगे। जो इंसिडेंट लाइट है ये फॉल कर रही है, राइट। सो ये जो डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म है इसका थिकनेस है T। इंसिडेंट लाइट फॉल करेगी और फॉल करते ही एक तो यहीं इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होएगी, अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद सबस्ट्रेट से रिफ्लेक्ट होएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर से फिर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ जाएगी। सो वेव 1 और जो वेव 2 हमारी आ रही है, इन दोनों की गैप से हमें पता लग जाएगा कि ये थिकनेस कितनी है, राइट। जो ह्यूमन आई है या फिर हम फोटो डिटेक्टर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो गैप पता करेगा कि 1 और 2 वेव के बीच में गैप कितना है और उसी के प्रोपोर्शन में जो हमारी डाइलेक्ट्रिक फिल्म है उसकी थिकनेस रहेगी, राइट। जो डिफरेंट थिकनेस रहेगी उसके डिफरेंट कलर्स रहेंगे, राइट। अगर हम वेफर को टिल्ट करेंगे देन ऑल्सो देयर विल बी अ चेंज इन द कलर। सो जो थिकनेस मेजरमेंट हो रही है बेसिकली वो कलर की हेल्प से हो रही है कि जितना हमारी यहाँ पर वेव्स आएंगी उनका जो वेवलेंथ रहेगा, वेवलेंथ पे कलर डिपेंड रहेगा, कौन सी वेव बाहर आ रही है उसका कौन सा कलर है वो हमें बताएगा कि थिकनेस कितनी है हमारी डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म की। अब जैसे ही हमने अपने सबस्ट्रेट को टिल्ट करा तो कलर चेंज हो जाएगा और हमारे पास इनएक्यूरेट रीडिंग्स आने लगेंगी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, इफ यू सी सम ब्यूटीफुल कलर रिंग्स ऑन अ वेफर विद अ CVD डाइलेक्ट्रिक लेयर, व्हाट इज योर कंक्लूजन। आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं, कलर की रिंग दिख रही है वेफर के ऊपर जिसके ऊपर एक CVD डाइलेक्ट्रिक थिन लेयर है, आपका कंक्लूजन क्या रहेगा इन कलर्स को देखकर। नाउ द कलर चेंज इंडिकेट्स द डाइलेक्ट्रिक थिन फिल्म थिकनेस चेंज। जो कलर चेंज है इससे हमें पता लगता है थिकनेस चेंज ऑफ द फिल्म,
राइट। तो यहाँ पर ये जो कलर की जो रिंग है इससे पता लग रहा है कि जो फिल्म है उसमें थिकनेस वेरिएशंस है, राइट। तो जो फिल्म है जिसमें कलर रिंग है उसमें कुछ थिकनेस की यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम है, जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, थिकनेस वेरी कर रही है, विच इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय अ नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म डेपोजिशन प्रोसेस। नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म डेपोजिशन प्रोसेस से ये प्रोसेस हुआ है, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the thin film color change when one look at the wafer from different angle? एक different angle से अगर कोई पर्सन वेफर को देखेगा तो यहाँ पर भी फिर से कलर चेंज दिखाई देने लगेगा। अब इसका आंसर क्या है, when one is looking at the wafer from different angle, उस केस में क्या होता है, फेज शिफ्ट चेंज हो जाता है। फेज शिफ्ट चेंज हुआ तो क्या हो गया, वेवलेंथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल चेंज। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फेज शिफ्ट चेंज हुआ, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, और वेवलेंथ चेंज हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा, राइट। कलर इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड द वेफर स्ट्रेट व्हेन यूजिंग द कलर चार्ट टू मेजर द फिल्म थिकनेस। वेफर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है जब आप कलर चार्ट को यूज कर रहे हैं वेफर के ऊपर जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए, राइट। जब आप वेफर को टिल्ट करेंगे इट मेक्स द फिल्म थिकनेस थिकर देन इट इज एक्चुअली इज। वेफर को अगर आप टिल्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि फिल्म जो उसके ऊपर डिपॉजिट हुई है वो थिकर है, बट एक्चुअल में थिकर नहीं होती है। नाउ कमिंग टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्टोमेट्री। स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्टोमेट्री क्या होता है, इससे हमें रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी डिफरेंट वेवलेंथ पे हम मेजर कर पाते हैं, राइट। जितनी रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट एंगल पर हम मेजर कर पाएंगे। इससे हम थिन फिल्म थिकनेस कैलकुलेट कर पाएंगे एंड from this we can calculate the relationship between reflected light intensity and the wavelength. wavelength और reflected light intensity में क्या relationship है वो हम find out कर पाएंगे, right। spectro-reflectrometry technique से reflected light intensity different wavelength पे, film thickness from the relationship between reflected light intensity and wavelength, right। so reflected light intensity हमें measure कर पाएंगे इससे, और उससे हम relation find out करेंगे wavelength का, और इन दोनों के रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी और वेवलेंथ के रिलेशन से हमें फिल्म थिकनेस मिल जाएगा। नाउ फोटो डिटेक्टर इज मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन आईज, सो वी आर यूजिंग फोटो डिटेक्टर्स। फोटो डिटेक्टर को यूज करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे ह्यूमन आई से। अब स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्ट्रोमेट्री से हमें हायर रेजोल्यूशन और हायर एक्यूरेसी की थिकनेस मेजरमेंट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द रिलेशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस एंड वेवलेंथ। रिफ्लेक्टेंस आप देख पा रहे हैं और वेवलेंथ आप देख पा रहे हैं। सो नाउ जैसे ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा सो रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज चेंज होता जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ है, राइट। सो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। यहाँ पर ये वेवलेंथ रिप्रेजेंट किया गया है 1/Zm माइनस 1/Zm+1। m मीन्स मोड। सो एक मोड और दूसरे मोड पे अगर हम 1 मोड पर वेवलेंथ लेते हैं, 1 वेवलेंथ एट द वन मोड माइनस 1 वेवलेंथ एट अनदर मोड इज इक्वल टू 1/2nt। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड t इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। सो हमें क्या पता करना है, दो मोड के बीच में हमें वेवलेंथ पता करनी है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो हमें थिकनेस हम मेजर कर पाएंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। नाउ दिस इज द स्पेक्ट्रो रिफ्लेक्ट्रोमेट्री सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फिल्म है, राइट। फिल्म के ऊपर हमने क्या करा है, यहाँ पर एक यूवी लैम्प लिया है, यूवी लैम्प से हमने क्या करा है, मिरर लिया है, और मिरर की हेल्प से हमने सबस्ट्रेट के ऊपर हमने लाइट फॉल करवाई है। अब ये जो लाइट फॉल हुई है रिफ्लेक्ट होएगी यहाँ से और अगेन एक मिरर की हेल्प से कन्वेक्स लेंस पर जाएगी और यहाँ से कन्वेक्स मिरर पे जाएगी। सो यहाँ से फिर वो डिटेक्टर के पास जाएगी और यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ दीज डिटेक्टर्स वी कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ एट द डिफरेंट मोड्स। और डिफरेंट मोड की वेवलेंथ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थिकनेस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मैनी एडवांस थिन फिल्म थिकनेस मेजरमेंट टूल्स अलाउ यूजर टू चूज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। जो बहुत सारी एडवांस थिन फिल्म थिकनेस मेजरमेंट टूल्स हैं उसमें क्या अलाउ होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का वो खुद ही यूजर चूज कर सकता है। इफ समवन मिस्टेकनली चूजेस PETOS USG फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर किसी ने PETOS USG का फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज कर लिया गलती से, जबकि वो O3 TEOS USG फिल्म था, राइट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मेजरमेंट रिजल्ट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गलत चूज कर लिया है देन व्हाट विल हैपन।
सिंस एंटी इज ऑलवेज कपल टुगेदर, एंटी तो हमेशा साथ में ही रहेगा, फॉर्मूला में आपने देखा था, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर एंटी यहाँ पर साथ में है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, अ रॉन्ग एन विल कॉज रॉन्ग टी मेजरमेंट, अगर एन गलत आपने मेजर करा है तो टी भी गलत आएगा। O3USG इज अ पोरस फिल्म एंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अबाउट 1.44, O3TeOS का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है विच इज लेसर देन 1.46, 1.46 है PETOS USG का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो आपने O3TeOS फिल्म थिकनेस जो मेजर करी है वो स्लाइटली थिनर रहेगी उसकी एक्चुअल वैल्यू से, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज ले ली है, गलत वैल्यू ले ली है। कमिंग टू द डेपोजिशन रेट, डेपोजिशन रेट क्या होता है, थिकनेस ऑफ द डिपॉजिटेड फिल्म अपॉन डिपोजिशन टाइम। थिकनेस ऑफ द डिपॉजिटेड फिल्म, कितनी डिपॉजिटेड फिल्म की थिकनेस आपने डिपॉजिट करी है और कितने टाइम में डिपॉजिट करी है, दैट इज द डिपोजिशन रेट। नाउ कमिंग टू द वेट एच रेट, वेट एच रेट क्या होता है, थिकनेस चेंज आफ्टर द एच अपॉन एच टाइम, एचिंग के बाद थिकनेस कितना चेंज हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, राइट, सो दैट इज वेट एच रेट, थिकनेस चेंज आफ्टर एच अपॉन एच टाइम। वेट एच रेट रेशो, सो वेट एच रेट रेशो क्या होता है, थिकनेस चेंज इन द CVD फिल्म डिवाइडेड बाय द थिकनेस चेंज ऑफ द थर्मल ऑक्साइड फिल्म। थिकनेस चेंज जो CVD फिल्म में है और थिकनेस चेंज जो थर्मल ऑक्साइड फिल्म है, दोनों का रेशो, दैट इज माई वेट एच रेट रेशो। नाउ कमिंग टू द यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि जो हमने लेयर थिन फिल्म लेयर डिपॉजिट करवाई है ये कितनी यूनिफॉर्म है, इसकी थिकनेस हर पॉइंट पर कितनी यूनिफॉर्म है। अगर इस पॉइंट पे थिकनेस T है तो यहाँ पर थिकनेस T से कम क्यों है, राइट। सो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो हमारी लेयर कुछ ऐसी दिखेगी और यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट करवाई तो यूनिफॉर्म लेयर कुछ ऐसी दिखेगी। अब यूनिफॉर्मिटी को मेजर करने के लिए हम बहुत सारे पॉइंट पर थिकनेस मेजर करते हैं, मल्टी पॉइंट मेजरमेंट है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, एवरेज इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाय n, राइट। एक तो पैरामीटर लेंगे एवरेज, एक पैरामीटर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, x1 माइनस x बार इज एवरेज, x1 माइनस x बार स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू xn माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होल अंडर रूट। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से ही हमें पता लगता है कि कितनी नॉन यूनिफॉर्मिटी है, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम सिग्मा से हम नॉन यूनिफॉर्मिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now coming to the next characteristics, that is stress. Stress is the mismatch between different material. अब हमारे पास different material है, right? एक हमारे पास substrate है, उसके ऊपर हम thin film deposit करवा रहे हैं। substrate अलग material का है, thin film अलग material की है। अगर हमने temperature increase करा तो दोनों अलग अलग रेशो में expand होंगे, अलग अलग रेशो में contract होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होएगा, एक stress create हो जाएगा। दो kind के stress create होंगे, intrinsic और extrinsic। intrinsic stress कब develop होता है, जब फिल्म की न्यूक्लिएशन हो रही है और ग्रोथ प्रोसेस हो रही होती है। जैसे जैसे फिल्म ग्रो कर रही होती है तब एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है ड्यू टू दिस फिल्म ऑन दिस सबस्ट्रेट, जो कि है इंट्रिंसिक स्ट्रेस। एक्सट्रिंसिक स्ट्रेस क्या होता है, एक्सट्रिंसिक स्ट्रेस जो मैंने अभी आपको समझाया था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो दोनों का थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होएगा। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटीरियल, और जिसकी वजह से एक्सट्रिंसिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। देन वी हैव टेंसाइल स्ट्रेस। Tensile stress will lead to the cracking film if it is too high. Tensile stress से फिल्म क्या है, वो क्रैक भी कर जाएगी अगर टेंसाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। देन द कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस से क्या होएगा, फिल्म में हिलॉक बन जाएगा, राइट। फिल्म में ऐसे सरफेस पर हिलॉक बन जाएगा इफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टू हाई, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस से फिल्म क्या करेगी, खींचेगी तो क्रैक हो जाएगा, राइट। हिलॉक बन जाएगा सेकंड केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस में, कंप्रेस होएगी तो सरफेस पर जो फिल्म है वो ऊपर की तरफ जाएगी, खिंचेगी तो क्रैक क्रिएट होएगा, राइट। सो नाउ कमिंग टू द फिल्म स्ट्रेस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेयर सरफेस है, बेयर सरफेस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आया, नेगेटिव कर्वेचर आ जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव कर्वेचर आएगा जब थिन फिल्म डिपॉजिट हो गई। टेंसाइल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव कर्वेचर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव कर्वेचर आया थिन फिल्म डिपॉजिटेड के बाद, तो यहाँ पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस आप देखिए, थर्मल स्ट्रेस यहाँ पर सिलिकॉन के ऊपर SiO2 लेयर है 400 डिग्री सेल्सियस पर। इस 400 डिग्री सेल्सियस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर लाए, रूम टेम्परेचर पर लाने में जो सिलिकॉन है आप देख पा रहे हैं, या सिलिकॉन और SiO2 दोनों ही हमारा यहाँ पर श्रिंक होएगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा 400 डिग्री सेल्सियस से, एंड O इंटू एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू OTL, राइट। सो
जो हमारी लेंथ है वो प्रोपोर्शनल रहेगी अल्फा के। सो यहाँ SiO2 की लेंथ ज़्यादा रहेगी, Si की लेंथ कम रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कर्वेचर सा बन जाएगा रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू द कोएफिशिएंट। सो अल्फा SiO2 इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फॉर सिलिकॉन इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। For silicon nitride it is 2.8 into 10⁻⁻6 per degree Celsius. For tungsten it is 4.5 into 10⁻⁻6 per degree Celsius. For aluminium it is 23.2 into 10⁻⁻6 per degree Celsius. तो जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट रहेगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होएगा और उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होएगा जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा। स्ट्रेस मेजरमेंट, स्ट्रेस को हम इसी O से मेजर कर सकते हैं। स्ट्रेस इज O which is E upon 1 minus omega h square upon 6t 1 upon r2 minus 1 upon r1। जो वेफर का कर्वेचर है बिफोर और आफ्टर थिन फिल्म डेपोजिशन वो चेंज होएगा जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। जो लेज़र बीम है वो वेफर सरफेस को स्कैन करेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करेगी? वेफर को इंसिडेंट करेगी और यहाँ पर कर्वेचर क्रिएट करवाएगी। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेस मेजरमेंट, तो आप देख पा रहे हैं ये जो लेज़र लाइट है मिरर की हेल्प से यहाँ पर हमारे सरफेस के ऊपर गई, राइट, थिन फिल्म के ऊपर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर के पास गई और डिटेक्टर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। डिटेक्टर से ही हम मेजर कर पाएंगे कि कितना स्ट्रेस है। दीज आर द रेफरेंसेज, वेरी अमेजिंग बुक्स विच यू कैन रेफर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स फॉर द CBD। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द नोट्स गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर लिंक मिलेगा हमारी मोबाइल ऐप का, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।